क्या बात हम करेंगे। यकीनन पाकिस्तान ने कल ट्राई नेशन सीरीज में कामयाबी हासिल की, अफगानिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से 78 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बनाए 141 रन 8 विकेटों पर। उसके बाद शानदार परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान के स्पिनर्स ने, खास तौर से मोहम्मद नवाज ने जो जाल बुना था स्पिन बॉलिंग का उसमें नहीं आ सके। समरी के मुताबिक आपकी टीम पर 66 रन पर अफगानिस्तान की पूरी टीम को आउट कर दिया और 15.5 ओवर में ये खेल मुकम्मल हुआ। अफगानिस्तान की जानिब से 75 रन से शिकस्त हुई और ये है मैच की समरी। पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। एक मैच में अफगानिस्तान की शिकस्त हुई थी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान कम बैक किया। पाकिस्तान ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ट्राई किए और इस मैच में फाइनल में दो स्पिनर्स पाकिस्तान के सुफियान मुकीम और अबरार एक साथ खेलते हुए नजर आए। और भी बहुत कुछ बातें हमने करनी हैं। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर हम बात करेंगे। माइक हेसन की एक पुरानी क्लिप दोबारा रीसर्फेस हुई है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। उन्होंने उस वक्त वो क्लिप बनाई थी जब वो पाकिस्तान की कोचिंग उन्होंने शुरू नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक मशवरा दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि ये उनके जस्ट कोचिंग के टेन्योर की शुरुआत से पहले की ये बात है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें। यूनुस खान द ग्रेट, कल एक कराची में तकरीब हुई, उसमें मौजूद थे यूनुस खान, उमर गुल, उसके अलावा कामरान अकमल भी मौजूद थे और भी खिलाड़ी मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक मौजूद थे। वो इस इवेंट वो था कि एक सेलिब्रिटी लीग अमेरिका में होने जा रही है 1 माह के बाद, उसकी तैयारियों के हवाले से वो था। तो यूनुस खान से भी बातचीत हुई, वो भी आपको सुनवाएंगे। मेरा मेहमान ताज़ा दम होकर आ चुका है, यूएई के ट्रिप पर ये भी थे टीम के साथ। तो तनवीर अहमद साहब को मैं कहूँगा खुश आमदेद और बहुत बहुत मुबारक हो यार। आप गए, आपके कदम मुबारक साबित हुए और पाकिस्तान जी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं टीम के साथ नहीं था, मैं अपने काम से गया था। अपने काम से तो गए थे, लेकिन टीम जिस मुल्क में थी उसमें उस मुल्क में आप भी थे और आपका असर बहुत शानदार पड़ा टीम पर। तो फिर लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इस पे कोई बात नहीं करेगा कि यार आप भी थे तो टीम जीत गई। तो आपकी वजह से जीती, मैं तो आपको क्रेडिट मेरी वजह से नहीं जीती, मैं तो क्रेडिट दे रहा हूं। मेरी वजह से नहीं जीती, अपनी वजह से जीती है। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान ने 66 रन पे आउट कर दिया देखिए अफगानिस्तान जैसी टीम। देखिए जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था ना, तो हम बैठ के यही बात कर रहे थे और मैंने स्पेशली यही बात की थी कि ये ट्राई नेशन सीरीज जो है ना, ये तीनों टीमें एक ही जैसी हैं। अगर मैं यूएई की बात करूं, उसकी 14वां 15वां रैंक, ठीक है, और अफगानिस्तान का शायद 8वां था, या पाकिस्तान का 8वां था, अफगानिस्तान का 9वां था। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि भाई एक ही कैटेगरी की टीम्स का आपस में मैच हो रहा है, लेकिन जो बेहतर खेलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो बेहतर खेलेगा वो टीम जो है वो जीतेगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ओवरऑल, अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की सबसे पहले बात करता हूं, तो बैटिंग बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं आ सकी जिस तरह हम ये सोच रहे थे। अब मुझसे कोई ये बोलेगा यार दूसरों ने भी कुछ नहीं किया, दूसरी टीम बहुत मुश्किल है, दूसरी टीम्स ने भी कुछ नहीं किया। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि क्या हमारे जो भी बैट्समैन थे, फ़खर जमान किसी मैच में चले, अगले 4 मैच 3 मैचेस में कुछ नहीं किया, हालांकि फ़खर ने सबसे ज़्यादा रन किए। हसन नवाज आपके सामने टोटल एक्सपोज हुए। ये वही हसन नवाज है जो स्पिनर्स पे छक्के मारते थे, और मैंने आपसे बार बार बोला था चाहे फास्ट बॉलर हो, अगर उनको पीछे बॉल करे या कहीं बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक होगा उसको प्रॉब्लम होगी। वो हुई, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर उसके बाद साइम अयूब भी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कप्तान खुद जो सलमान है वो उस तरह की परफॉर्मेंस, ठीक है, मुझे नजर आया। पूरी बैटिंग लाइनअप आपको ऐसे ही नजर आई है, कोई आपको ऐसा नहीं नजर आया। साहबजादा फरहान को आप देख लें, ये जितने भी बैट्समैन थे, मोहम्मद हारिस को देख लें, ये जितने भी हमारे 6 बैट्समैन थे, इस कंडीशन के हिसाब से जब दूसरी टीम्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी, हमें भी हो रही थी, ऐसा नहीं हमें नहीं हो रही, या वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, नहीं। लेकिन जिस मैच में अगर हमने 170 से ऊपर किए, ये दूसरी टीम ने किए, उसमें आप ये देखें कि दूसरी टीम्स के पास, अगर मैं इब्राहिम ज़ादरान की बात करता हूं, तो उनके पास कोई ना कोई ऐसा एक आध प्लेयर भी था जो इस विकेट के हिसाब से सेंसिबल खेले, ठीक है, सीधे बैट से खेले, सिंगल डबल्स ले, गैप शॉट्स खेले। आपको सदीकुल्ला, अतुल और इब्राहिम ज़ादरान की बैटिंग याद होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग की और 100 की पार्टनरशिप हुई। नो डाउट एक विकेट गिरने के बाद नो डाउट वो विकेट फाइनल से बेहतर थी, लेकिन वो क्यों खेले? सेंसिबल खेलते रहे। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो कि लोग मेरी बात तो वैसे ही नहीं मानते ना, वो कहते हैं ये पता नहीं क्यों लगा हुआ पीछे। हमारा प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम हो सकता है मैं एशिया कप में भी हो, ठीक है, कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो सेंसिबल खेले।
मैं ये चाहता हूं कि यार चले ठीक है, हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है मिडिल ऑर्डर में जो मैच थोड़ा लेके चलें, लेकिन सलमान आगा अपने आप को खराब मत करें। जो जिस तरीके से बोला गया खेलने का, तेज खेलने का, स्ट्राइक रेट नहीं, सलमान आगा को एक सेंसिबल प्लेयर की तरह क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है ऐसी कंडीशन में जो इस टाइम पूरी टीम में जो सबसे अच्छा स्पिनर पे खेलता है। ठीक है, तो आप क्यों जा रहे हो क्रॉस शॉटे मारने, आप क्यों जबरदस्ती खेलने जा रहे हो? अगर आपके पास 6-7 बैट्समैन है, मिसाल के तौर पर मैं साइम अयूब से लेकर नवाज तक आपकी बैटिंग को लेके आता हूं, 7 प्लेयर आपके पास ऐसे हैं जिसमें से एक वाहिद आप ऐसे हो जो सेंसिबल खेल सकते हो, तो भाई 6 को खेलने दो। आप तो सेंसिबल खेलो थोड़ा सा, क्योंकि आप बाकियों से बेहतर खेल सकते हो। आप ऐसे प्लेयर हो, एक तो कप्तान हो, आप ये सोच सकते हो कि यार मैं अगर क्रीज पे खड़ा रहा, ठीक है, दूसरों को खिलाऊंगा भी, खुद सेंसिबल खेलूंगा, दूसरों को बोलूंगा यार अगर चले मैंने 2-3 सिंगल ले लिए, तो आपको अगर चौका छक्का मारने का मौका मिलता है तो हमारे 8-9 रन ऐसे बन जाएंगे, तो आप थोड़ा सा खेलें। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, वो भी उसी तरीके से ही खेलने की कोशिश कर रहा है जिस तरीके से माइक हैसन ने एक प्लान दिया, ये एक सोच वो लेके आया है कि भाई हमने इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। ये बात ज़हन में रखें, बार बार बोल रहा हूं, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यूएई हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी टीम्स एक ही कैटेगरी की हैं। यूएई को क्यों मिला दिया? नहीं, यूएई को मैं इस वजह से मिला देता हूं, लेकिन उनके बात ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो बैट्समैन हैं वो टॉप इस वक्त रन गेटर्स में बिल्कुल, ये बात आपने बोली ठीक है। मैं यूएई को इस वजह से मिलाता हूं क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम 140-50 पे आउट होती है यूएई के खिलाफ, ठीक है, ये जो हमारा एशिया कप का मैच है, तो भाई उनके पास वसीम जैसा प्लेयर है, उनके पास आसिफ जैसा प्लेयर है। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो वो 130-40 इवन 150 रन भी चेस कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मैचेस हैं दुबई में, मैचेस हैं अबू धाबी में, वहां पे ऐसा ब्रेक नहीं होगा जैसे शारजा में हो रहा है, वहां पे ऐसा ब्रेक होगा। दुबई में तो इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होता, अबू धाबी में होता है लेकिन उस तरह भी नहीं होता जैसे शारजा में होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें, अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, तो भाई अगर आप ये सोचते हैं कि 170, 165, 170 तक करना है, तो ऐसे 8 ओवर की क्रिकेट टेप बॉल की तरह खेल के नहीं होगी भाई। हर बंदा ऑन साइड पे मार रहा, हर बंदा ऑन साइड। अब आपके मुताबिक दुबई अबू धाबी में बैटिंग कंडीशन मुख्तलिफ होंगी, तो बैटिंग फिर आसान होगी पाकिस्तान के लिए, तो फिर तो पाकिस्तान के बैट्समैन कर जाएंगे। देखिए आसान हो, इससे बेहतर होगी, इससे बेहतर होगी, निस्बतन आसान, ठीक है, इससे बेहतर होगी। लेकिन अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं, आज लोग बोलते हैं, मैं एक और बता दूं, ये मेरी अपनी सोच है। एशिया की जितनी टीम्स भी हैं इस वक्त, जो इंडिया एक तरफ है, सब एशिया की टीम एक तरफ है, सही है, क्योंकि इंडिया के अलावा जितनी भी एशिया की टीम है वो सब एक ही कैटेगरी की हैं, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, ठीक है। जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा, जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया का जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को या राउंड का मैच हराए या कोई भी हराए, इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त टॉप टीम है, इस वक्त T20 रैंकिंग की पहली टीम है, किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलनी है, और जिस तरह सलमान आगा कहते हैं कि जी हम एशिया कप जीतेंगे, तो भाई अगर आपने अच्छी टीम के खिलाफ, इवन आप श्रीलंका के खिलाफ भी कहीं आपका मैच पड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद उस दौरान भी आपने इस किस्म की क्रिकेट नहीं खेलनी भाई, आपने तरीके से क्रिकेट खेलनी है। और बाद में ये कहीं ना हो कि यार आप इसी तरह मार वार के आउट होते चले जाएं, क्रिकेट है कुछ भी है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं या आगे चल के हार जाएं, तो फिर यही बातें होंगी। हम 2 चीजों से हारेंगे, ये मैं आपको बता दूं। एक वो जो जिस तरीके से हमने एक अपनी एक ही ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगे में बस मारना है मारना है मारना है, जो मैं नहीं कह रहा भाई, आप हर मैच में देख लें हमारे बैट्समैन किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर फाइनल में सुफियान, मुकीम और इब्रार में से एक खिला कोई एशिया कप में, हम स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों खिलाया उसने, दोनों स्पिनर क्यों खिलाए, पिच को देखते हुए, तो फिर हम यही बात कर रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं, हो सकता है भाई अगर हो सकता है दुबई में, अबू धाबी में दोनों की जरूरत भाई जरूरत हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके स्पिनर्स की जरूरत ही जरूरत है। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को देखे तो वो अपने तीनों स्पिनर्स खिलाता है। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, नूर भी खेले, राशिद भी खेले, अगर आप
पाकिस्तान के 141 रन को देखे ना और पिछले मैचेस को देखें, तो रन कुछ भी नहीं थे। ठीक है, पिछले मैच में 170 रन बने, उससे ऊपर भी बने, उससे 200 प्लस तो कहीं नहीं बने, 200 के करीब रन बनाए थे, 180 कुछ बने। ठीक है, तो उसको देखते हुए तो सबने सोचा था अफगानिस्तान आराम से जीत जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हुआ है नवाज की तरफ से, अगर वो स्पेल ना होता तो शायद सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती, या अफगानिस्तान कहीं हारता तो बहुत करीब जाके हारता। ठीक है, बहुत करीब जाके हारता या अफगानिस्तान जीत जाता, एक हैट्रिक भी है नवाज, बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट होती। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हो गया। अच्छा, नवाज ने जो आउट किए, जो उसने बॉलिंग की, उनके बैट्समैन आउट हुए हैं अच्छी बॉलिंग से। हम आउट नहीं हो रहे, हम विकेट्स थ्रो कर रहे हैं, हम जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार क्यों बोला था आपको मैंने कि मेरी दो बंदों पे नजर है, साहबजादा फरहान पे और हसन नवाज पे। क्यों बोला था मैंने कि यार ये दो प्लेयर ऐसे हैं कि ये अगर सर्किल में कुछ कर गए तो पाकिस्तान की टीम अच्छा टोटल कर सकती है, जो कि वो समझ नहीं रहे क्रिकेट को, वो कहते हैं कि बस मारो। और हसन नवाज का मैंने इस वजह से बोला था कि यार जहां पे बॉल स्पिन हुआ, बांग्लादेश में भी स्पिन हुआ, कोई परफॉर्मेंस नहीं रही नवाज की, यहां पे भी ब्रेक हो रहा है। तो कोशिश ये करे कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट में एज अ ओपनर खेल चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप एज अ ओपनर खेलते थे, तो अगर आप यहां चौथे पांचवें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं तो विकेट अगर मुश्किल है तो आप सेंसिबल खेलो। अगर आपको यह पता है ना कि मैं स्पिनर की पीछे की बॉल पे छक्का मार सकता हूं या मुंह की बॉल पे छक्का मार सकता हूं, तो ये कॉन्फिडेंस तो आपका है, लेकिन जल्दी मत करो। अब हसन नवाज की क्या सिचुएशन है पता है, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी बैट्समैन मुझे ये कह देना ये सिंगल डबल का प्लेयर है, मैं मान जाऊंगा, सिंगल डबल उससे होते ही नहीं, वो सिंगल डबल नहीं ले पा रहा। कौन है? क्यों? उसकी वजह कौन है? कोई नहीं है, यही तो वजह है। कोई नहीं है ना, उसकी वजह यह है कि हर बंदा बस मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, नुकसान हो सकता है। जहां पे बॉल थोड़ा सा ब्रेक हुआ, जहां पे बॉल थोड़ा सा स्विंग सीम हुआ, वहां पे हमें मुश्किल हो सकती है। हम ये नहीं जानते कि दूसरा कैसे आउट हो रहा है, दूसरा कैसे बना रहा है, दूसरी टीम कैसे जीत रही है। हम तो भाई पाकिस्तान के हिसाब से बात करेंगे कि आप बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान का लोअर मिडिल ऑर्डर ने रन्स किए तमाम मैचेस में। साइम अयूब एक मतलब चमकता हुआ सितारा है, साइम अयूब क्यों बुझा सा नजर आ रहा है? 17 रन कल भी किए उसकी रीजन है, कोई समझे ना समझे, उसकी रीजन है। आप उससे बॉलिंग करवाना छोड़ दें, वो रन्स करने लग जाएगा। साइम अयूब आप बॉलिंग करवाना छोड़ दें, रन्स करने लग जाएगा। जब आप एक बंदे को दो नौकरियां दे देते हैं ना, दो काम, वो कहता कि यार बैटिंग में हो गया, ठीक है बॉलिंग में कर लूंगा। अब आपने साइम अयूब के साथ क्या किया हुआ है, उसको 2 जॉब दे दी आपने। ठीक है, 2 जॉब्स दे दी हैं। तो इससे पहले नहीं मिली पाकिस्तान में 2 जॉब? आमिर सुहेल, एजाज अहमद, ये सब करते थे, मतलब पार्ट टाइम स्पिनर्स तो ये सब थे नहीं। उस टाइम सलीम मलिक एक बड़ा नाम है। उस टाइम की क्रिकेट में और इस टाइम की क्रिकेट में फर्क है। ये क्रिकेट जो है ये हर टाइम तेज खेलनी, हर टाइम फास्ट क्रिकेट है। तेज बैटिंग करोगे, तेज बॉलिंग में मार नहीं खानी है, बॉलिंग में दिमाग चलाना है, थकावट ज्यादा है, भागना दौड़ना ज्यादा है, बैटिंग करेंगे उसमें एफर्ट लगनी है, हर चीज में आपकी एफर्ट है यहाँ पे, फील्डिंग में, बॉलिंग में। तो भाई जब एक चीज फास्ट हो गई है या एक बंदा ओपनर है, आप उसको एक काम क्यों नहीं दे रहे? आप उसको बोले भाई तुम 100% इस पे काम करो, अपनी बैटिंग पे जाने दो। सही है। अब अगर वो ये सोचता मुझसे बैटिंग नहीं हुई, वो बोलेगा यार मैं अगर 3-4 ओवर कर देता हूं और उसमें अगर मैं 1-2 विकेट्स लेके बॉलिंग अच्छी करते तो मेरा काम खत्म हो गया। तो इसमें आप अपने प्लेयर को खुद खराब कर रहे हैं। अगर हम कहते थे जी सलमान आगा भी बॉलिंग करेगा, सलमान आगा कितने मैचेस में बॉलिंग कर रहा है? अगर एक मैच में करता है, 3 मैचेस में नहीं करता। 1-2 ओवर से ज्यादा नहीं किया। ये साइम भी तो 4 ओवर नहीं करता। सही है, साइम भी 4 ओवर नहीं करता। जो देखें आपकी जो बॉलिंग है ना, वो एक शाहीन अफरीदी अगर वो भी किसी मैच में अच्छी बॉलिंग कर जाता है, ठीक है, वरना अमूमन ज्यादातर यही होता है कि आखिरी ओवर आके वो और हारिस रऊफ बहुत मार खाते हैं। तो आपकी जो बॉलिंग खड़ी हुई है ना इस टाइम, इब्रार, सुफियान और नवाज के ऊपर है। ये 3 स्पिनर अगर आप जेन्युइन स्पिनर है ना, कल किसने परफॉर्म किया है? साइम ने परफॉर्म तो नहीं किया ना। जेन्युइन स्पिनर अबरार ने आउट किए, नहीं, जेन्युइन स्पिनर्स है ना। अबरार ने उससे पिछले मैच में भी, ठीक है, यूएई के खिलाफ उसने 3-4 आउट कर गया था। इस दफा नवाज ने भी 5 किए, लेकिन कौन कर रहा है? जो जेन्युइन है। अब राशिद खान हो गया या उनके जो गजनफर हो गया या नबी हो गया या नूर हो गए, उन्होंने क्यों इतनी मुश्किल डाली हुई थी? उन्होंने अपना काम कर दिया था इस विकेट के हिसाब से, लेकिन उनके पास बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि हमारे स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा जो है वो फायदा उठाया। तो भाई
हम जबरदस्ती साइम अयूब हो गया, ये दूसरों को जबरदस्ती अगर हम जो है, अच्छा आपने साइम अयूब की बात की, साइम अयूब के आखिरी बात, साइम अयूब के अलावा कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसके ऊपर आपने बॉलिंग का प्रेशर डाला है? सलमान आगा कह रहे थे वो कर ही नहीं रहा, साइम अयूब है, आप उसको क्यों नहीं बॉलिंग से साइड पे कर रहे भाई? आपके पास खुशदिल शाह का ऑप्शन है, ना भी हो खुशदिल शाह, आपके पास वैसे ही ऑलरेडी 3-4 स्पिनर्स हैं, नवाज की सूरत में, सुफियान की सूरत में, इब्रार की सूरत में। ठीक है, ठीक है, ये बात जारी रहेगी। साइम अयूब की परफॉर्मेंस पे मजीद हम बात करेंगे क्योंकि ही हैज़ बीन अ की प्लेयर फॉर पाकिस्तान आफ्टर दिस ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कल की जीत पर, लेकिन तनवीर को इसमें भी काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो ये उठा के बताते जा रहे हैं। साइम अयूब की बात हो गई, साहिबजादा फरहान एक अच्छा टैलेंट है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने फर्स्ट क्लास में दी, उसके बाद ये टीम में आए, लेकिन ये T20 में क्या फिट नहीं हो हैं या क्या वजह? साहिबजादा फरहान नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। साहिबजादा फरहान जो है वो अपनी डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंसेज हैं या PSL में जो उन्होंने की या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जब खेलते हैं वो ज़रा जाके देखें तो सही, अपनी इनिंग्स देखें ज़रा, वो क्या खेलते हैं, वो क्या वो कवर्स में शॉट्स नहीं खेलते, बहुत करेक्ट, क्या वो सीधा नहीं मारते, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा कवर पे नहीं मारते? इस लाइनअप में मेरे ख्याल से करेक्ट तरीन बैट्समैन है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई जब आप ये खेल रहे हैं तो फिर यहां क्या हो रहा है? आपको यहां क्या हो रहा है? सिर्फ कोच का फर्क है, कोच का फर्क है, आपकी बैटिंग में कोई मसला नहीं है, सिर्फ कोच की सोच का फर्क है, कप्तान की सोच का फर्क आ गया है कि उन्होंने ये बोला कि जी हम 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। जब आप शारजा जैसी पिचेस पे जहां पे बॉल लो रह रहा है, ब्रेक हो रहा है, वहां पे जब आप क्रॉस खेलने जाएंगे, जो कि हर बैट्समैन हमारा यही गलती कर रहा है, तो भाई आपका क्रॉस जो है वो नहीं लगेगा शॉट। कोई सी भी विकेट हो, चाहे बैटिंग विकेट हो, चाहे वो विकेट हो जहां बॉल लो रह रहा है या ब्रेक हो रहा है, आप जिस तरफ बॉल जाएगा अगर उस तरफ खेलोगे, आपकी बेस भी स्ट्रांग होगी, आपका बैलेंस हर चीज अच्छा होगा, आप मेरिट पे जब खेलेंगे पावर भी आएगी। ये जो कहते हैं ना पावर हिटिंग, पावर कहां गई? पावर हिटिंग 1.5, 2, 3 महीने के कैंप लगे हुए थे ना, किधर गई पावर हिटिंग? अगर नवाज आया ना, नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, अगर इतनी पावर रेटिंग थी तो भाई सबको रन्स करने चाहिए थे ना, जो इतनी प्रैक्टिस हो रही थी 3-3 महीने यार। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई, पावर रेटिंग हो कुछ भी हो, आपको पिच की कंडीशन, मैं हमेशा बोला है जैसी विकेट आपको वैसा खेलना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये पिच ब्रेक नहीं हो रहा, बल्ले पे आ रही, वहां आपको पावर रेटिंग नजर आ जाएगी, सिखाने की जरूरत नहीं है, बैट्समैन खुद बताएगा आज मेरे में पावर है, इसको कहते हैं पावर रेटिंग। ठीक है, एक तो ये कोचिंग हम करके खराब कर रहे हैं सबको, उसके बाद ये जो ये इसको स्ट्राइक रेट वगैरह, उसके चक्कर में हर बैट्समैन क्रॉस खेल रहा है, कवर्स पे तो खेलना ही भूल गया हर कोई, आप देखे तो सही कवर्स पे। अच्छा, उसके बाद ये जो वो स्टिक से ये प्रैक्टिसें करवाते हैं, साइड आर्म, ओ भाई आप अपनी क्रिकेट खराब कर रहे हैं। सारी दुनिया करती है, सारे खराब करते हैं ना। विराट कोहली का तो साइड आर्मर बड़ा पेटेंट था, ठीक है ना, वो साथ लेके चलते थे टीम के साथ। देखिए बात सुने, अगर आप प्रॉपर बॉलर से अगर आप नहीं खेलेंगे, अगर आपको प्रॉपर बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक है, वो उसका हाथ ऊपर से भी आता है, उसका हाथ बाहर से भी आता है, बाहर से करेगा, बाहर निकलेगा, आर्म बॉल करेगा, ये जो भी ऑफ स्पिनर लेग्स में जो भी कर रहा है, ठीक है, जब वो नहीं होगा, अगर आप उससे खेलेंगे तो आपका डर खत्म होगा। डर कैसे खत्म होगा? आप उसका फ्लाइट चेक करेंगे, आप डाउन द विकेट निकलेंगे, आप फिंगर से उसका गुगली, लेग स्पिन, आर्म बॉल, ऑफ स्पिनर करेगा उसका ऑफ स्पिनर, दूसरा अगर करता है वो, ये सब चेक होगा जब वो प्रॉपर कोई बॉलर बॉल कर रहा होगा। ठीक है, जब आप साइड आर्म से करेंगे उसमें क्या हो रहा होगा? एक ही पेस से बॉल आ रहा होगा। सारी दुनिया तनवीर यही करती है, सारी दुनिया करती है। चले जी ठीक है, आप मानते ही सब कुछ करते हैं, तो क्या अगर उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो दुनिया करती है ना, वो प्रॉपर खेलती है, फिर वो क्रॉस शॉटें नहीं मारते भाई, समझ आ गई है? वो क्रॉस शॉटें नहीं मारते, हम तो क्रॉस शॉटें मार रहे हैं। अच्छा, दुनिया की कौन सी दुनिया की आप बात कर रहे हैं? आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, सिवाय इंडिया को अभी साइड पे कर दें, बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनकी कंडीशन में, उनकी पिचेस में बॉल ब्रेक कहां होता है? सीधा तो बॉल आता है, चाहे स्पिनर भी बॉल कर रहा है, चाहे फास्ट बॉलर भी कर रहा है, बॉल तो बल्ले पे आता है। प्रॉब्लम्स एशियन कंडीशंस में होती है। इंडियन इस वजह से अच्छे हैं साइड आर्म खेलने के बावजूद भी, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर है, वो इस वजह से भी अच्छे। अच्छा, उसके बाद उनकी सोच में ये है कि हमने स्ट्राइक रेट 170 से नहीं खेलना, ठीक है, हमने सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। जब आप सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं तो आप फिर चारों तरफ खेलते हैं। सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला लड़का कोई भी नहीं है। कल सलमान अली आगा ने नाम भी लिया। हाँ, सलमान अली आगा ने मोहम्मद हारिस पे बात की
मोहम्मद हारिस ने कहा कि मोहम्मद हारिस कुर्बानी दे रहा है देखिए इस ये टीम के लिए। देखिए मैं आपको अपनी चीज बताऊं, पोजीशन छोड़कर सलमान अली आगा की बात सुन लेते हैं। छोटा सा 30-40 सेकंड का क्लिप है, वो सुनिए। मोहम्मद हारिस के हवाले से सलमान अली आगा, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, सेड व्हाट, आप सुनिए। टीम की बैकिंग है मोहम्मद हारिस को, मैनेजमेंट की बैकिंग है, और वो पाकिस्तान टीम के लिए जो कॉज है पाकिस्तान टीम का, उसके लिए कुर्बानी दी है उसने। टॉप ऑर्डर का बैटर है वो, लेकिन वो मिडिल में बैटिंग कर रहा है। ये प्रॉब्लम है हारिस की। टॉप ऑर्डर में अगर बैटिंग उसको कराई जाए तो आपके ख्याल में किसी जगह कराई? दुनिया की जितनी भी टॉप टीम के कैप्टन है ना, अगर वो मुझे ये कह देना कि सलमान आगा बिल्कुल सही बात कर रहा है, जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगा, जो आप बोलेंगे। हर किसी का अपना मिजाज है। आपका क्या ख्याल है? आपकी ये पाकिस्तान टीम है भाई, ये पाकिस्तान टीम है। यहां पे किसी यंगस्टर के लिए, किसी सीनियर के लिए ये नहीं होना चाहिए भाई। आपको पैसे मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। आप लड़कों ने सुन तो लेना, बड़े नाम है, अब्दुल रज़ाक की मिसाल अच्छा है। सुन तो लें हर पोजीशन पे बैटिंग की। जिसने एडजस्टमेंट की है, अगर वो अच्छा प्लेयर बना तो क्या वो परफॉर्म करके बना है ना? हाँ, परफॉर्म किया ना भाई। अगर आप हारिस को ऊपर से नीचे ला रहे हैं और वो इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है, इस किस्म की बैटिंग कर रहा है, जो उसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या खेलना चाह रहा हूं या क्या खेलना है। 40 रन भी 40 रन भी 5 मैचेस में नहीं किए। मानता हूं जी, मैं उन्हीं लोगों में से हूं कि मैंने बोला था कि यार आप 7वें नंबर पे क्यों उसको बैटिंग करवा रहे हैं, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 2 मैचेस में 5वें या 6ठे नंबर पे आपने आखिरी 2 मैचेस बैटिंग भी की। तो भाई मतलब अगर आप फाइनल में आउट हुए, 11वें ओवर में आउट हो गए, 12वें ओवर में, तो क्या आपके पास ओवर नहीं थे? वो अगर इतनी गंदी बैटिंग कर रहा है, इतनी बुरी बैटिंग कर रहा है, तो कप्तान कैसे डिफेंड कर सकता है किसी प्लेयर को? आप कैसे एज अ कैप्टन कह सकते हैं कि जी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो ऊपर के नंबर से नीचे आ रहा है? नहीं, ये पाकिस्तान टीम है, यहां पे ऐसा नहीं होता भाई। कोई ये नहीं कहता कि पहले कप्तान कर चुके हैं। नहीं, आपके फेवरेट कैप्टन मेरे जो भी फेवरेट है, बाबर आजम मेरे फेवरेट है। देखिए बात सुनिए, बाबर आजम ने क्या कहा था मोहम्मद नवाज के बारे में कि मेरा मैच विनर है। किधर चले गए? अभी फिलहाल हारिस की बात कर रहे हैं। नहीं, कप्तान का काम अभी फिलहाल हम हारिस की बात कर रहे हैं ना। सुन तो लें, काम ही डिफेंड करना। सुन तो लें, मेरी बात सुन। नहीं, अगर बाबर आजम डिफेंड कर रहा था तो उससे का मैच में सुन तो लें, अगर बाबर आजम उसको डिफेंड कर रहा था तो उसकी कप्तानी में ही बाहर हुआ ना। हाँ। तो फिर क्यों लोगों ने बाहर किया? अगर वो कहता था मैच विनर है, आज उसने मैच जितवाया तो आपके सलमान आगा से सवाल हुआ, उसने बोला ठीक है जी, बाबर ने कहा ठीक है, उसने बोला ठीक है, मैच विनर था, आज उसने प्रूफ किया, सही है। लेकिन इसमें प्लेयर्स का भी कसूर है, प्लेयर्स का भी कसूर है भाई। ये जितने 5-6 लड़के, इनके 6-6 दफा कमबैक हो चुके हैं। क्यों 6-6 दफा आपके कमबैक हुए हैं? इसका मतलब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे ही खेलते थे, एक मैच में किया, 6 मैचेस में कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आप सारे बाहर हो जाते थे। बात मैं हारिस की कर रहा हूं। हारिस का भी कितनी दफा कमबैक हो चुका है? 2-4 दफा हो चुका है। तो भाई क्यों हो रहा है कमबैक आपका 2-4 दफा? अगर आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, क्यों आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं? और ये बिल्कुल सूट नहीं करता किसी इंटरनेशनल टीम के कप्तान को कि यार वो भाई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो ठीक है, परफॉर्म करो ना। फखर जमान एज ओपनर से चौथे पे गया ना, तो क्या वो कुछ नहीं कर रहा था? कुछ ना कुछ तो कर रहा था ना। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ ना करें। कॉम्प्रोमाइज तो हसन नवाज भी कर रहा है, नहीं कर रहा हसन नवाज, उसका वो भी टॉप ऑर्डर प्लेयर, ठीक है, वो भी ओपनर है। आपने उसको ओपनर से 5वें नंबर पे लिया है, क्या परफॉर्म नहीं कर रहा? क्या बिल्कुल 0 कर रहा है, बिल्कुल 1 कर रहा है, बिल्कुल 5 कर रहा है? तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता भाई। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि हम आपको खिला रहे हैं, आपको आपके नंबर पे बैटिंग नहीं मिल रही, जो कि मजबूरी है, ये जो भी है, आपका ये नंबर है, अब आपने इस नंबर पे परफॉर्म करना है। और उस नंबर पे परफॉर्म करने के बाद अगर आप कुछ नहीं कर रहे, तो कप्तान अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो भाई पूरी दुनिया में जब सुना जाएगा वो हैरान होंगे, यार ये भाई क्या इंटरनेशनल टीम है, इसमें कौन सा कि कॉम्प्रोमाइज उसको लेके चलेंगे। चले जी ठीक है, आप कहते हैं कि जी एशिया कप में करेगा, तो एशिया कप में क्या 3 नंबर पे बैटिंग करेगा? एशिया कप में क्या ओपन करेगा? अगर एशिया कप में भी वो 6-7वें नंबर पे बैटिंग करता है, तो क्या फिर इसका मतलब यह है कि हम इसी किस्म की बैटिंग देखेंगे? इसी किस्म की हम बैटिंग देखें ना फिर हारिस की तरफ से। भाई ये नहीं होता। आप उसको बोलें, आप उसको बताएं। बात सीधी ये है भाई, रिजवान को नहीं लेना तो नहीं लेना। अगर सुने जिस तरीके से हारिस बैटिंग कर रहा है, तो रिजवान जो हम कहते हैं जी रन नहीं कर रहा, तो वो तो फिर भी इससे ज्यादा तो रन कर रहा था। वो तो अभी सीपीएल खेल रहा है, जो भी खेल रहा हो उसको जो आपने आउट किया टीम से, वो तो आउट होता ही नहीं किसी सूरत में। चले जब मानता हूं, मैंने भी बोला आपसे कि यार रिजवान को बाहर किया, तो भाई करो ना फिर ऐसी परफॉर्मेंस दो ना कि यार हम फिर रिजवान का नाम ना ले, करो फिर ऐसी परफॉर्मेंस। आप ऐसी बैटिंग कर रहे हो जिसकी वजह से मेरे जैसा बंदा अब कहता है कि बाबर की टीम में जगह बनती है, रिजवान की टीम में जगह बनती है। मेरे जैसा बंदा फिर ये बोलेगा, या तो फिर आप बाबर की तरह सेंसिबल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं
कि यार बाबर तो पुराना हो गया। ठीक है जी, आपकी बात का जवाब है मेरे पास। बाबर जब नया आया था, जिस तरह हारिस आया, नवाज आया, सब कुछ आया, तो भाई उसने नया आते ही टीम में जगह बनाई है भाई। उसने नए आते ही इतना जबरदस्त किस्म का इंपैक्ट डाला पाकिस्तान टीम में आके, तो सारे हैरान हो गए यार ये कौन प्लेयर आ गया। तो भाई आप भी नए आए हैं, आप भी ऐसा इंपैक्ट डालें कि यार हम बोले नहीं थैंक यू वेरी। अच्छा सुन ले, मैं आपके शो में आज एक और बात बोल के जा रहा हूं। आप ऐसा इंपैक्ट डालें कि मेरे जैसा बंदा मजबूर हो जाए कि मैं उसके बाद रिजवान और बाबर का नाम ही ना लूं। बाबर जैसे T20 क्रिकेट में जैसे प्लेयर रोज रोज पैदा नहीं होते। बाबर, यूनुस खान, जावेद भाई, यूसुफ, चले ठीक है, चले ठीक है, चले ठीक है, मैं कहता हूं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी परफॉर्मेंस तो करो ना कि यार हम बोलेंगे नहीं यार आपको जिस नंबर पे भी भेजा जा रहा है ठीक है आपने करना है। क्या रोहित शर्मा ओपन से 6 नंबर पे बैटिंग नहीं की? क्या के राहुल ओपन से 4, 5वें पे नहीं आया? क्या आपके और प्लेयर्स नहीं आए? दुनिया के हर प्लेयर्स वो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज। अपने टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं भाई, रोहित शर्मा ओपन से 5वें 6 पे आया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, के राहुल को भी देख लो। तो भाई आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं जी नीचे भेज रहे हैं तो भाई मेरे नंबर पे नहीं आ रहे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये जो परफॉर्मेंस थी, इस पे सलमान आगा को, हारिस को डिफेंड नहीं करना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए था कि भाई ठीक है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है परफॉर्मेंस देना। ये परफॉर्मेंस तो आपके लेवल की नहीं थी। इसी तरह की तनकीद आपने फखर जमान पे भी की, और फखर ने अगले मैच में 70+। देखिए फखर जमान की अगर आप आखिरी मैच में ना देखें सुन ले फखर सुन ले, मैं सुन ले जितने अरसे से फखर जमान डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान खेल रहा है ना, मैं फखर जमान की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हूं। 2017 में अगर आप कहते हैं जी बाबर रिजवान 50 नहीं कर रहे तो 17-18 16 इनिंग में तो उसके भी 50 नहीं, एक 70 की है 17-18 इनिंग में फखर जमान ने। तो भाई एक ओपनर ऊपर के नंबर पे जो खेलता है उसके अगर 16-17 इनिंग्स में एक 50 है, जो कि पिछले मैच में उसने किया, फाइनल में नहीं उससे पहले, तो फिर ऐसे ओपनर का फायदा क्या, ये मुझे बता दें। तो भाई मैं तो फखर जमान को बारे में बोलूंगा ना यार, अगर आप भी सीनियर है तो आप भी क्या कभी कभार परफॉर्म करेंगे, कभी कभार करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता कि एक मैच में किया 6 मैच में कुछ नहीं किया। नहीं, अगर आप कहते हैं कि सीनियर प्लेयर कुछ नहीं कर रहे, टीम से बाहर है, तो फिर आपके और प्लेयर भी टीम से बाहर होने चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी 2 को बाहर कर दिया, हर मैच में रन करे आप। नहीं हर मैच में हर मैच में विकेट ले आपके। मैंने बोला हर मैच में करे, हर मैच में मैंने कब बोला? मैंने कब बोला भाई? अगर आप 16-17 इनिंग खेल रहे हैं तो 16-17 इनिंग में आपके कम से कम 5 50 तो होने चाहिए, 4 50 होने चाहिए। बाकी आपके 25 30 20 15 1 0 जो भी होता है। तो जो नहीं करता ऐसा उसको टीम से निकाल दें। तो फिर जो नहीं करता तो इसका मतलब बाबर आजम को सही निकाला ना? फिर क्या मतलब? बाबर आजम को सही निकाला उसने, जो आखिरी 5 इनिंग खेली है। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई, बाबर आजम को अगर आपने सही निकाला तो फिर दूसरों को भी निकाल दो ना भाई। तो सब निकाल देंगे तो फिर कौन खेलेगा यार? फिर मैं यही तो फिर यही ना, सब थोड़ी जाएंगे, सब थोड़ी जाएंगे। परफॉर्मेंस कम बुरी होगी, लेकिन जो अच्छे हैं वो बाकियों से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो बाकियों से बहुत बेहतर है जिनको आपने निकाला। अब हम थोड़ा सा जो आप रिजवान और बाबर की बात कर रहे हैं ना भाई, जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनकी फॉर्म नहीं भी थी, वो फिर भी इनसे बेहतर ही खेल रहे थे। ये मेरा कहने का मतलब। फॉर्म तो अच्छी जो भी है उनसे बेहतर ही खेल रहे थे, उनसे बेहतर ही खेल रहे थे। 5 मैच उनसे बेहतर ही खेल रहे थे। 15 की एवरेज। तो आपको तो बस यही रह गया आपके पास तो सवालात कोई है नहीं। 5 आखिरी होते 5। ये तो आप मुझे खुद बता रहे ना कि आपको कितनी नॉलेज, आप इसके बगैर निकलते ही नहीं। यार मैं क्या बात करूं, हर चीज लिखी हुई है, हर चीज स्टैट्स पे मौजूद है। अभी बाबर खेल रहा है, बाबर को अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, और सबको सेहत दे, जिंदगी दे, और अपनी परफॉर्मेंस वो बढ़ाते जाएं। बात कर रहे थे कल के मैच की, लेकिन अब आगे चलते हैं। एशिया कप शुरू होने जा रहा है कल से, और पहला मुकाबला हांगकांग का अफगानिस्तान से होगा, और इस हवाले से आप सारी चीज़ें देखेंगे। तो यूनुस खान ने कहा कि देखें, जब टीम चेंज होती है, मैनेजमेंट चेंज होती है, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन यही लड़के हैं, इनको बैक करें, एशिया कप के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, आगे जाएंगे। यूनुस खान इज बैकिंग द टीम। नहीं तो देखिए, हर किसी की सोच अपनी होती है ना। बैक कौन नहीं कर रहा? कौन बैक नहीं कर रहा? आप नहीं कर रहे। मैं किसने बोला मैं बैक नहीं कर रहा? आप बैक नहीं कर रहे यार। आप मेरा स्टेटमेंट निकाल के बता दें, आप मेरा स्टेटमेंट निकाल के बता दें मैंने कि बोला मैं बैक नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ बाबर रिजवान की बात करता हूं कि ये 2 टीमें होनी चाहिए। उनकी बात से अलग। फिर उनकी बात मैंने तो कभी नहीं बोला कि पाकिस्तान एशिया कप नहीं जीतेगा। कहीं बोला मैंने? यार आपने ये तो बोल नहीं सकता ना कोई पाकिस्तान। मैंने कभी नहीं बोला पाकिस्तान। मैंने सिर्फ एक चीज बोली हुई है कि इंडिया से पाकिस्तान जीतेगा तो अपसेट होगा। बाकी तो मैंने कहीं नहीं बोला कि एशिया कप नहीं जीतेगा, अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, ये ना। जो पाकिस्तान गलत कर रहा है
ठीक है, मैं उस पर बात करता हूँ यार, ये गलत ना हो। एशिया की टॉप टीम कौन सी है? इंडिया। इंडिया दूसरे नंबर पे कौन है? सब एक जैसी है। आपके ख्याल में दूसरे सब एक जैसी है। रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस के हिसाब से, आज के हिसाब से पाकिस्तान दूसरे नंबर पे नहीं है एशिया? श्रीलंका है दूसरे नंबर पे। नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। किसके हिसाब से? मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा। हाँ। रैंकिंग में श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर है, 7वें रैंक पर पाकिस्तान है, शायद उससे ऊपर वेस्ट इंडीज है और श्रीलंका भी है। लेकिन आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से पाकिस्तान दूसरे नंबर की टीम नजर नहीं आती इस वक्त इंडिया के बाद? यार देखें, अगर परफॉर्मेंसेस के बाद या ऑन पेपर टीम देखें तो श्रीलंका की टीम अच्छी टीम है, ऐसा नहीं है। बहुत अरसे से लड़के खेल रहे हैं। कुशाल मेंडिस को देखिए आप, निशंका को देखिए, आप और नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान दूसरे नंबर? मैंने तो ये बोला ही नहीं। नहीं, दूसरे नंबर की टीम मुझे मैंने तो लगता तो है कल की परफॉर्मेंस के बाद मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान, तो ले कल की बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया के साथ भी मुकाबला होगा। देखिए वो तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जो जिस दिन जीत अच्छा खेला वो जीत जाएगा। ऑन पेपर तो आपका मुकाबला है ही नहीं ना, मैं वो बात करता हूँ। दूसरी बात ये कि श्रीलंका को क्यों हम पीछे छोड़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम श्रीलंका को हरा नहीं सकते, लेकिन श्रीलंका के पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हसन रंगा हो गया, और जितने भी फास्ट बॉलर या स्पिनर जो हैं वो बहुत अरसे से खेल रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका की टीम दूसरे नंबर पे, मैं ये कह रहा हूं कि हम फिर कैसे कह सकते हैं कि यार श्रीलंका की टीम जो है वो किसी से कम है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, जमाने से वो T20 क्रिकेट उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं। हमारी टीम अभी बन रही है, हमारी टीम नए लड़के आए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे जो नए लड़के आए हैं वो उस तरह की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहे जिस तरह उनको खेलनी चाहिए? खेल नहीं पा रहे जिस तरह की उनको खेलनी चाहिए। नए लड़के हैं, सीखेंगे और आगे जाएंगे और पाकिस्तान बेहतर से बेहतर करेगा। कि एशिया कप कल से शुरू हो रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, पहला मुकाबला हांगकांग और अफगानिस्तान का है। आप लीजिए ब्रेक के बाद दोबारा मिलता है। एशिया कप पे आ जाते हैं जी। कल से शुरू हो रहा है एशिया कप और पाकिस्तान का मुकाबला बाद में होगा। कल मुकाबला पाकिस्तान का नहीं है, कल खेल रही है हांगकांग अफगानिस्तान से। उसके बाद पूरी टैली आपके सामने, 2 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, 2 ग्रुप्स के अंदर 4 टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, UAE और ओमान एक ग्रुप में है, जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर टीम आपके सामने है। 28 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा दुबई में 6 बजे। ये दुबई का टाइम है क्योंकि ये दुबई से इनिशिएट हुआ था ये जो सारा शेड्यूल आया है। और कल के मुकाबले आप PTV स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकेंगे। PTV स्पोर्ट्स पर प्री मैच ट्रांसमिशन भी होगी, पोस्ट मैच ट्रांसमिशन भी होगी और उसमें आपको बड़े बड़े क्रिकेट के सितारे नज़र आएंगे। शोएब अख्तर हैं, उमर गुल हैं, मिसबाह उल हक हैं, शोएब मलिक हैं, बाजिद खान हैं और ये इनकी जो होस्ट हैं वो भी जानी मानी प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास। वो आप देख सकेंगे। तो कल एशिया कप का मुकाबला है और छोटा मुकाबला इस सेंस में कि हांगकांग की टीम का इतना नाम नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इज अ फॉर्म। आप कहाँ नजर आएंगे? मैं मारे, ये तो सरप्राइज था यार है? हमें भी आप देख सकेंगे। हम दोनों, तनवीर अहमद और आसिफ खान, इनको भी आप देख सकेंगे, लेकिन वो आपको हम कल बताएंगे। आप कब हमें देखेंगे, कहाँ हमें देखेंगे और किस तरह से हमें देखेंगे। तो भैया अफगानिस्तान हांगकांग का ऐसा कोई मुकाबला पेपर पे नजर तो नहीं आ रहा। वैसे तो कुछ भी नहीं होना भी नहीं चाहिए, कोई सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं सोचते बहुत, अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला भी कुछ सब किसी ने सोचा नहीं था। हमने खुद ऐसा माहौल बनाया है कि दूसरी टीम सोचती है ना। मुझे नहीं लगता सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो मुकाबला हुआ था उससे पहले तो वहाँ की पब्लिक को कुछ मतलब होश ही नहीं था। देखिए, जब तक पाकिस्तान की टीम के ऊपर से ये तलवार नहीं उतरेगी ना, कुछ कर देगी, किसी टाइम भी कर देगी, तो छोटी से छोटी टीम आपको बोलती रहेंगी हम इसको हरा देंगे। पाकिस्तान के अलावा कितनी छोटी टीमें अफगानिस्तान को बोलती हैं, श्रीलंका को बोलती हैं या बांग्लादेश को बोलती हैं हम इसको हरा देंगे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं, जहां आप कंसिस्टेंट करने लग जाएंगे। अभी आपने ट्राई नेशन सीरीज हराई, ठीक है, अभी ट्राई नेशन सीरीज दोबारा है। हाँ, पाकिस्तान में, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप हराएं उसको। ये 2 सीरीज आप जीते, फाइनल जीते, देख लेना आपके बारे में कोई नहीं बोलेगा, कोई छोटी टीम नहीं बोलेगा यार कम से कम जो इस कैटेगरी की टीम्स हैं उसको तो ये हिलने भी नहीं दे रहे। इसी तरह ही होता है ना, जब आप अपने लेवल की टीम्स को जब हराना शुरू करते हैं ना, तो वहां तो आपकी एक जीत बनती है कि चले यार अपने लेवल की टीम्स को हराना शुरू किया, अब ऊपर देखते हैं, अब हमारी टीम बनती जा रही है, अब ऊपर देखते हैं। ये ट्राई नेशन है जिसका आपने जिक्र किया, ये 17 नवंबर से शुरू होगी और 29 नवंबर को इसका फाइनल होगा। लाहौर में मुकाबले हैं, पिंडी में मुकाबले हैं, कराची में कोई मुकाबला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन डेट्स में कराची में 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक वेटरन्स का जो ओवर 40 जो वर्ल्ड कप है उसके लिए नेशनल स्टेडियम बुकड है, तो इसलिए कराची में नहीं हो रहे। और भी दीगर मुकाबले हो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन कराची
उसमें भी शामिल नहीं है, उसकी वजूहात हैं, उस पर हम बात कर लेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। तनवीर साहब का शुक्रिया और आपका देखने का शुक्रिया। हमें सोशल मीडिया पर अपनी आरा से आगाह करते रहिएगा। खुदा हाफिज़।